जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आज आपके एग्जाम हुए हैं योगा 3 के। ठीक है, माइनर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है बीए बीएससी बीकॉम सभी बच्चों के लिए। पेपर कोड है आपका SE3 PHI 2025-26। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। 50 में से कितने सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चले। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो यार तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760757474584। ठीक है ना, आप पैनिक मत होया करिए, आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लिया कीजिए। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, योग के अष्टांग मार्ग को कौन सा ग्रंथ वर्णित करता है? योग सूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अभ्यास षटकर्म और प्राणायाम दोनों माना जाता है? तो कपालभाति मानी जाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्राणायाम गुनगुनाने की ध्वनि के साथ किया जाता है? भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था भावनात्मक स्थिरता के लिए कौन सा प्राणायाम उपयुक्त है? तो भ्रामरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि कौन सा प्राणायाम जीभ को मोड़कर श्वास लेने पर आधारित है? तो यह शीतली प्राणायाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर पूछा था कि धनुरासन के लाभ क्या हैं? तो धनुरासन के जो लाभ हैं वो इसमें से सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। मिला लेंगे आप लोग। ठीक है ना, ये आंसर की है तो डिटेल में ना जा करके केवल आंसर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है ना, तो शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है? शीतकारी प्राणायाम दांतों को भींचकर श्वास लेना। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कपालभाति सुधार करता है, किस में सुधार करता है? तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का, उपरोक्त सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा था कि कौन सा प्राणायाम पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है? तो भ्रामरी करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है ना, कपालभाति नहीं है, भ्रामरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राणायाम शब्द किससे बना है? प्राणायाम शब्द प्राण प्लस आयान से बना है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा प्राणायाम इड़ा पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है? तो यह नाड़ी शोधन करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि साक्षी ध्यान किस पर आधारित है? साक्षी ध्यान साक्षी भाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि प्रेक्षा ध्यान किस परंपरा से उत्पन्न हुआ है? तो प्रेक्षा ध्यान जैन परंपरा से उत्पन्न हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विपश्यना ध्यान किस पर बल देता है? विपश्यना ध्यान अनित्यता पर बल देता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था कि कुंभक में क्या सम्मिलित है? कुंभक में श्वास रोकना। ठीक है ना, रेचक कुंभक और आपके इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया ना, चले बाकी हम लोग बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया योग में क्या सम्मिलित है? क्रिया योग में श्वास और ऊर्जा नियंत्रण सम्मिलित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया है आपसे। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रेक्षा ध्यान किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? तो चक्र कल्पना पर। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुंडलिनी शक्ति का आसन किस चक्र में माना जाता है? तो यह आपका मूलाधार चक्र में माना जाता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित यौगिक अभ्यासों में से कौन सा विशेष रूप से एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनुशंसित है? एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक सम्मिलित है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 नंबर क्या है, रेचक का तात्पर्य है क्या? रेचक का तात्पर्य होता है सांस छोड़ना। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पूछा था कि यौगिक श्वसन किस प्रकार का माना जाता है? यौगिक श्वसन यह इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 21 का। बाकी मिला लेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान से संबंधित नहीं है। ध्यान से कौन सा संबंधित नहीं है, पूरक संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का प्रकार है। ध्यान का प्रकार कौन सा है, तो चिदाकाश धारणा, ठीक है ना, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था कि प्रेक्षा ध्यान में क्या सम्मिलित है। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग सम्मिलित है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया था आपसे कि क्रिया योग को किसने लोकप्रिय बनाया। तो परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को लोकप्रिय बनाया था अपने पुस्तक के माध्यम से, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजोली मुद्रा किसके लिए है। सहजोली मुद्रा महिलाओं के लिए है, इसमें डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो वायु प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, वायुव्यान प्राण, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राण शब्द का अर्थ क्या है। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन ऊर्जा, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चले 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस मुद्रा में जीव को निगलने जैसा अभ्यास होता है। तो इसमें देखा जाए खेचरी मुद्रा में होता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, पंच प्राणों में से प्राण शरीर के किस भाग के लिए उत्तरदायी है। तो यह कंठ और डायाफ्राम के बीच का वक्ष क्षेत्र के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर पूछा गया है कि कौन सी मुद्रा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करती है। मणिपुर चक्र कहाँ स्थित होता है, ये नाभि के ऊपर होता है, तो ठीक है, तो विपरीत, ठीक है, विपरीत करणी मुद्रा, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम क्या है, तो श्वास क्या है, श्वसन द्वारा नाड़ियों में प्राण प्रवाह को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की आसन अभ्यास के बाद शरीर को शीतल करने वाला प्राणायाम चुने। शीतली और शीतकारी ये दोनों, ठीक है ना, बॉडी को ठंडा करने के लिए होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, शरीर की जड़ता को कम करने वाली मुद्रा कौन सी है। शरीर की जड़ता पूछा है ना, तो आपका सूर्य मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। यहाँ पर शरीर में जो मॉइस्चर होता है यानी नमी होती है, नमी को अगर खत्म करने से बचाना होता है तो अब आपका वर्ण मुद्रा होता है, ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें मुद्रा कैसे कार्य करती है। तो जो मुद्रा है यह शरीर में अवरोधक बनकर ऊर्जा को भीतर मोड़ती है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि योग परंपरा में कितने प्रमुख चक्र वर्णित हैं। 7 चक्र हैं, ठीक है, इसमें 36 का सी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था योग परंपरा में कितनी प्रमुख नाड़ियां वर्णित है। तो प्रमुख रूप से 3 नाड़ियां आपकी वर्णित है, ऊपर आपने पढ़ा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां प्रमुख रूप से वर्णित हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, मूल चक्र को किस नाम से जाना जाता है। मूल चक्र को मूलाधार चक्र के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चक्र अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि तत्व से मणिपुर चक्र सम्मिलित है, बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर है कि हृदय चक्र को क्या कहते हैं। हृदय चक्र को अनाहत कहते हैं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया थी आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है। आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है, भौहों के मध्य ललाट पर, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्रार चक्र का प्रतीक है कौन सा। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसका क्या है, बिल्कुल आपने सही लगाया है, ठीक है, यम, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा चक्र
अंतर्ज्ञान और प्रज्ञान से संबंधित है? अंतर्ज्ञान और प्रज्ञान से आज्ञा आपका सम्मिलित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 है कि कौन सा चक्र जल तत्व से संबंधित है? तो श्वास, ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर। नेक्स्ट पूछा था कि चक्र साधना का अंतिम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य होता है आध्यात्मिक जागरण और ईश्वर साक्षात्कार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए कौन सा चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है? तो इसमें सहस्रार, ठीक है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए पूछा गया है कि सहस्रार चक्र किस चेतना अवस्था से जुड़ा है? तो यह तूर्य अतीन्द्रिय से जुड़ा है, ठीक है ना, तूरी अतीन्द्रिय से जुड़ा है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि सहस्रार चक्र किस तत्व से परे है? तो यह पंच तत्व से परे है, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। 50 नंबर प्रश्न है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम अभ्यास नहीं है? तो इसके पहले देखें अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का, मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली बात देखें, आप लोग बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सीरीज पढ़ना छोड़ दीजिए। सीरीज आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, प्रीवियस ईयर से आपके केवल इतना आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बुक पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको आगे पढ़ना है तो, ठीक है ना, हवा में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुक खरीद के पढ़ना बाबू, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और जो आपकी क्लासें हैं वो तो अभी नेक्स्ट मंथ में जनवरी में अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर बाकी है और भी यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद फरवरी में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट था क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, कितने सही हुए हैं ये भी बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पर हम लोग बात अच्छे से करते हैं, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। चले, जय हिंद।